इस्लामी इस्लाही घराना चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरो आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो एक निहायत अहम और बेहद हसास मौजू पर है, जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ख़ास होने वाली है। इसे आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि खुदारा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी वीडियो को लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, देखिए, जैसे मर्द हजरत के जिस्म में कुछ खास हिस्से होते हैं जो नाजुक और हसास समझे जाते हैं, खवातीन के जिस्म में भी इसी तरह के हिस्से मौजूद होते हैं। ये कोई गलत बात नहीं, बल्कि एक कुदरती हकीकत है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खवातीन के जिस्म का यह खास हिस्सा कहाँ मौजूद होता है और इसका किरदार क्या है। आपको यह भी बताएंगे कि यह किस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक यानी मेल की तरह खड़ा हो जाता है और क्यों इसे खवातीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास माना जाता है। ये मालूमात आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और बीवी के दिल को सुकून देने में भी मदद दे सकती है। तो आइए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। देखें, खवातीन के जिस्म में कुदरत ने हर वो निज़ाम रखा है जो मर्द हजरात में मौजूद होता है, लेकिन ये ज़्यादा नाजुक और अंदरूनी होता है। यही वजह है कि आम हालात में ये हिस्सा हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि यह ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है। क्या आप जानते हैं, यही हिस्सा औरत की जज्बाती और जहनी कैफियत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर शौहर इसको समझ ले तो बीवी के दिल का सुकून हासिल करना कितना आसान हो जाता है। जब हम खवातीन के जिस्म के दरमियानी हिस्से की शाख को समझते हैं तो सबसे पहले एक हड्डी जैसा सख्त हिस्सा नजर आता है, जिसे आमतौर पर ऊपर का हिस्सा कहा जाता है। इस पर आमतौर पर बाल भी होते हैं और यह कुदरती है। इसके बिल्कुल नीचे दो नरम तहें मौजूद होती हैं जो ढकी हुई रहती हैं। इनको आमतौर पर बाहर के किनारे कहा जाता है। इनके अंदर एक और नरम तह होती है जो ज़्यादा नाजुक और हसास होती है। यही वो जगह है जहां मुख्तलिफ रास्ते और छोटे हिस्से पाए जाते हैं, जैसे पेशाब का रास्ता और वो जगह जहां बीवी और शौहर का इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम होता है। इसी हिस्से से बच्चे की पैदाइश का अमल भी मुकम्मल होता है। तो ये सारी वजाहत सिर्फ मालूमात के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि औरत के जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं और उनको सही तरीके से समझने से रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। ये सब हिस्से औरत के लिए आम हालात में ज़्यादा जाहिर नहीं होते, लेकिन इन सब के दरमियान एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो सबसे ज़्यादा हसास और अहम है। ये हिस्सा बिल्कुल छोटा सा होता है और ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है, इसलिए आम हालात में दिखाई नहीं देता। जब औरत ज़हनी सुकून और जज्बाती खुशी महसूस करती है तो ये हिस्सा थोड़ा सा उभर आता है और ज़्यादा हसास हो जाता है। ये कुदरती अमल है और इसी कैफियत में औरत ज़्यादा करीब और पुरस्कून महसूस करती है। ये हिस्सा असल में मर्द हजरात के जिस्म के एक अहम हिस्से जैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि खवातीन में यह ज़्यादा नाजुक और छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका काम तकरीबन वही होता है। यह हिस्सा कैसे मुतहरिक होता है? जब औरत ज़हनी सुकून में हो, अपने शौहर पर एतमाद करे और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो, तो ये हिस्सा कुदरती तौर पर ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है। इस वक्त इस हिस्से में खून की रवानी बढ़ जाती है। यही वजह है कि यह थोड़ा सा उभर आता है और ज़्यादा हसास महसूस होता है। यही वो कैफियत है जब औरत अपने शौहर के करीब ज़्यादा जुड़ती है और रिश्ते में गहराई महसूस करती है। लेकिन याद रखें, अगर औरत ज़हनी दबाव में हो या उसके दिल में कोई उलझन हो तो यह हिस्सा उसी तरह मुतहरिक नहीं हो पाता। यही वजह है कि बीवी के दिल का सुकून और एतमाद बहुत ज़रूरी है। याद रखें, औरत का दिल और जिस्म दोनों एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। अगर दिल मुतमई हो तो जिस्म भी मुस्बत रद्द ए अमल देता है। ये तो था खवातीन के जिस्म की एक ख़ास वजाहत, लेकिन असल सवाल ये है, शौहर इस हसास हिस्से को समझे बगैर अपनी बीवी को कैसे मुकम्मल खुश कर सकता है? अब हम यही राज खोलेंगे
कि बीवी को ज़हनी सुकून कैसे दिया जाए ताकि वह आपके करीब ज़्यादा खुश और मुतमई रहे। अब हम एक और अहम सवाल का जवाब देते हैं। ये जो औरत के जिस्म का हसास हिस्सा है, ये कहाँ तक फैला होता है?